हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आईटीसी के बारे में। इससे पहले भी आईटीसी के बारे में डिस्कशन हो चुका था कि आईटीसी का यूज़ क्या होता है और आईटीसी किस कंडीशन में अलाउड होता है और किस कंडीशन में डिसअलाउड होता है। और यहाँ पे भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आईटीसी के बारे में कि किस तरह से हम लोग टैक्स लायबिलिटी फाइंड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशंस गिवन है। ए मैन्युफैक्चरर हैज़ इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ ए मशीन। मशीन इनको सप्लाई करना है और उसकी वैल्यू गिवन है। प्राइस ऑफ मशीन 4,50,000, मशीन इंस्पेक्शन 8,400 एंड पैकिंग चार्जेस 26,500 and transport cost for dispatch for finished machine 10,500. Design and drying charges included in the price of machine। मीन जो फिफ्थ नंबर का पॉइंट्स है ये वैल्यू ऑलरेडी पॉइंट नंबर 1 में इंक्लूड है, तो इसका यूज़ नहीं होगा। तो जो हम सप्लाई दे रहे हैं जिसमें आपकी मशीन की वैल्यू और फर्दर वैल्यू इंक्लूड है, पहले उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे विच इज़ कॉल्ड टैक्सेबल वैल्यू। 4,50,000 प्लस 8,400 plus 26,500 and 10,500, then total taxable value is the 4,95,400, जिसमें से आपका जो पॉइंट्स था डिज़ाइन एंड ड्राइंग चार्जेस इंक्लूडेड इन प्राइस ऑफ मशीन 29,000, उसको इसलिए इंक्लूड नहीं किया गया कि वो वैल्यू आपकी ऑलरेडी मशीन में इंक्लूड थी प्राइस ऑफ मशीन में। इसके बाद जीएसटी का रेट गिवन है 12%। जीएसटी 12% कैलकुलेट कर लेंगे तो 59,448। देन टोटल वैल्यू चार्ज 5,54,848। मीन्स आप जो कस्टमर को सप्लाई दे रहे हो उससे आप टोटल जो वैल्यू चार्ज करोगे, टोटल वैल्यू जो रिसीव करोगे उसकी वैल्यू होगी 5,54,848, जिसमें से 4,95,400 टैक्सेबल वैल्यू है और जो जीएसटी का परसेंटेज है वो है 59। जीएसटी की वैल्यू है 59,448 और ये जो जीएसटी हम कलेक्ट करते हैं इसका पेमेंट हमें गवर्नमेंट को करना होता है। और जो 4,95,400 वैल्यू है ये वैल्यू सेलर की होती है और जो कलेक्शन ऑफ जीएसटी होता है 59,448 इस क्वेश्चन में ये गवर्नमेंट को पे करना होता है। दिस इज़ कॉल्ड ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। बट इसका पेमेंट करने से पहले हमें आईटीसी क्लेम करना होता है। जो मेरी अलाउेबल आईटीसी होती है उसका एडजस्टमेंट करने के बाद फिर जो नेट टैक्स लायबिलिटी होती है उसका हमें पेमेंट करना पड़ता है। तो इस कंडीशन में गिवन है कि यहाँ पे जो ऑलरेडी जीएसटी पे की गई है जिसका हम इनपुट आईटीसी जिसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं, वो हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंडीशंस गिवन है आपकी आईटीसी की 15,000 एंड 8,500। तो ये मेरी आईटीसी हो गई। जो टोटल ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी बन रही थी 59,448, उसमें से इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्ट किया जाएगा विच इज़ द 23,500। देन नेट जीएसटी पेबल 35,948। मीन जो आपको जीएसटी का पेमेंट करना होगा वो जीएसटी की वैल्यू होगी 35,948 रुपीज़ आपको पे करनी होगी। तो इस तरह से कैलकुलेशंस किया जाता है। पहले टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, देन जीएसटी की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है और जो जीएसटी का पेमेंट करना होगा आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ आईटीसी पेमेंट करना होगा। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से जीएसटी चार्ज की जाती है और किस तरह से आईटीसी क्लेम करने के बाद नेट टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट किया जाता है। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।